वालेकुम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और सबकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। सो एज़ यू ऑल नो कि कल SBI PO प्रीलिम्स का डे 1 था और मेरा कल ही पेपर था, मेरी थर्ड शिफ्ट थी। एंड आई नो आई एम क्वाइट लेट फॉर दिस वीडियो बट कल मैं रात में ही वापस आई थी, 8-9 बज गए थे मुझे आते आते। एंड उसके बाद मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो अभी मैं शाम में ही अभी फ्री हुई हूँ, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ। सो सॉरी फॉर डैट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। तो मेरा थर्ड शिफ्ट में था, तो पेपर का तो आपको पता ही है कि 40 क्वेश्चंस थे इंग्लिश में इस बार। और तो 40 क्वेश्चन है, उसमें आता है कि मैंने कितने किए। तो सबसे पहले ना मेरे में खुला था RC। अब आपने एनालिसिस किसी ने देखा हो या फिर किसी ने दिया हो थर्ड शिफ्ट में, तो उनको पता होगा कि कल का जो RC था ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेंस का पेपर देने बैठे हो। सच्ची में SBI क्लर्क मेंस जितना लेवल लग रहा था मुझे RC का। तो वो मैंने RC ठीक है लेकिन कर लिया था। तो मेरे RC के जितने भी क्वेश्चन थे, आई डोंट रिमेंबर कितने थे, मैं यहाँ पर गिन ही नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो मैंने वो करे थे। फिर इनकरेक्ट करेक्ट वाले क्वेश्चन थे कि किसी में करेक्ट बताना है, किसी में इनकरेक्ट बताना है, वो वाले मैंने कर लिए थे। मतलब ऐसे आ रहे थे, आर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस बाद आया, फिर एक क्लोज टेस्ट आया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिखे, तो मतलब ऐसे आते हैं। मतलब वो थोड़ा शफल थे, तो इसलिए वो एक ऐसा लाइन से नहीं आए थे, इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितने किए थे मैंने। बट आई रिमेंबर कि मैंने 3-4 कर लिए थे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो वर्ड स्वैप वाले थे वो किए थे मैंने, 5 क्वेश्चन तो थे ही। और एक वो था क्या कहते हैं, इसका मीनिंग बताना था कि विच वर्ड और सेंटेंस कैन फ्रेज कैन रिप्लेस इट वाला, तो उसमें मिसलेनियस में वो वाले मैंने किए थे कुछ। और एक क्लोज टेस्ट का किया था, उसमें एक मैंने छोड़ दिया था, उसका मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, मैंने कहा हटाओ, वैसे भी टाइम नहीं है। और इस RC में ना बहुत ही टाइम लगा मेरे को। मुझे ऐसा लगता है कि मैं RC की जगह अगर मैं पैराजंबल करती तो शायद हो जाता, बट पैराजंबल नहीं मैं पहुँच पाई थी उस पर। RC पे ही इतना इन्हीं पे इतना टाइम लग गया और ख़त्म हो गया वो। 20 ही मिनट तो मिलने थे यार, 20 मिनट कितने ही होते, पता भी नहीं चलते कब स्टार्ट होते कब ख़त्म हो जाते। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट से मैं अपन जब कुछ क्वेश्चंस देते हैं, मॉक टेस्ट जब देते हैं, तो ऐसा लगता है मुझे टाइम स्लो चल रहा है। और जब यहाँ पे मेन जब देने बैठो एग्ज़ाम, तो टाइम थोड़ा फास्ट ही चलता है आई गेस। तो मेरे टोटल जो उसमें क्वेश्चंस हुए थे, वो हुए थे मेरे 30 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आते हैं, सेकंड तो क्वांट थी, तो अपन पहले क्वांट पे आते हैं। क्वांट में मैंने सबसे पहले तो मेरे में खुली DI, ठीक है, वो थी मेल और फीमेल वाली, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय। बट उसमें जो बार ग्राफ था, ठीक है, वो बार ग्राफ जो था वो मेल एम्प्लॉयज़ का था, ठीक है। लेकिन मैंने उसको क्या समझा, मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा जैसे मॉक में नहीं रहता अपना कि ये टोटल एम्प्लॉयज़ होंगे उसमें से परसेंटेज, मैंने उसको टोटल एम्प्लॉय समझा और फिर मैंने उसको करना सॉल्व किया। तो इसमें मेरी गलती हो गई क्योंकि मैंने पूरी टेबल बना ली, मेरा डेटा आ गया, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूँ तो दोनों क्वेश्चंस ना बने। फिर मैं दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ा मैंने अच्छे से, फिर मैंने दोबारा बार ग्राफ चेक करेगी, मैंने कहा टेबल में तो गलत नहीं पढ़ लिया, बार ग्राफ में तो गलत नहीं पढ़ ली। जब पढ़ा पढ़ा तब पता चला कि मेल का डेटा था, वो टोटल का नहीं था। फिर उनकी टेबल बनाई, मैंने कहा छोड़ तो सकते नहीं, हम आए हैं इस क्वेश्चन में तो करके ही जाएंगे, तो बनाई तो। लेकिन उसके मैंने 4 ही क्वेश्चन कर पाए थे इस वाली DI के। ओके। फिर उसके बाद एक केसलेट आई थी, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन केसलेट थी मेरे में। वो शायद बॉयज़ और गर्ल्स वाली ही थी शायद, तो वो वाली कर ली थी, केसलेट तो हो गई थी। 3-4 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करे थे मैंने। फिर ऐसे करके मेरे टोटल सिर्फ और सिर्फ इसमें 12 ही हो पाए हैं। आई नो बहुत कम है, बट क्या कर सकते, मेरी गलती थी, टाइम नहीं बचा था। और मेरा क्या था कि मेरे में जितने भी क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के, जिसने दिया हो थर्ड शिफ्ट को उसको पता होगा कि सारे अप्रोक्सीमेशन वाले में थे। और एक भी ना सिम्प्लीफिकेशन था, नंबर सीरीज थी तो वो कर नहीं पाई थी मैं, उस तक पहुँच ही नहीं पाई थी। और अप्रोक्सीमेशन बेस्ड थे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरे 12 ही हो पाए, ज़्यादा नहीं हो पाए। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में तो भर भर के भाई पजल्स, ऐसा लग रहा था कि एग्जामिनर का फेवरेट है कॉन्सेप्ट पजल, तो उसने सब दे दी। सबसे पहले एक पजल थी, वो 7% वाली थी, उसमें वेरिएबल्स थे। स्पंज वाली, अगर किसी को याद हो, अगर कमेंट्स में कोई बताना, स्पंज क्लिप्स वाली, उसकी मैंने 4-5 पॉसिबिलिटीज़ बनाई है, तब जाके वो मेरे से पजल बनी थी और बन गई थी एट द एंड। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे लगा था वो बनेगी नहीं। उसके मैंने क्वेश्चन खरीदते भी थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक पजल थी, उसमें भी शायद 7% बैठे थे, उसमें भी वेरिएबल थे, उनको अलग अलग ग्रीन के अलग अलग शेड पसंद है, किसी को फॉरेस्ट, किसी को ग्रीन, किसी को आर्मी, ऐसे क्वेश्चंस, तो वो वाली की थी। फिर एक आया था सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर, ये विदाउट वेरिएबल था, तो ये वाला तो हो गया था जल्दी। इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी बनाई थी, उसमें भी एक पॉसिबिलिटी के कुछ टाइम बाद ही एक को हटा दिया था, वो तो जल्दी बन गई थी, वो किया था। एक था 11 पर्सन्स आर फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स, तो ये वाली थी, तो ये वाली भी मेरे से बन गई थी। हाँ, एक ब्लड रिलेशन भी था, ठीक है, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे आई गेस, तो एक ब्लड रिलेशन भी था। और फिर 2 वन लाइनर्स थे। इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही वन लाइनर रखे हैं यार, अब क्या ही बोल सकते हैं उनको। तो इनमें 2 वन लाइनर थे, तो ऐसे करके मेरा रीजनिंग में जो टोटल हुआ वो मेरा 30 हो पाया।
और ओवरऑल जो मेरा अटैम्प्ट हो पाए वो 72 हो पाए। अब बात करते हैं कि मेरी एक्यूरेसी क्या रही। तो इंग्लिश में तो मैं नहीं कहूँगी कि 99%, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें चेक करनी थी, तो इंग्लिश में मैं 98 या 97 एक्यूरेसी ही बताऊँगी। इसमें एक्यूरेसी है, इसमें एक्यूरेसी है, बट इंग्लिश में नहीं हो पाएगी। तो यही था कि मेरे अटैम्प्ट, ओवरऑल अटैम्प्ट्स कितने हुए हैं ये। तो आप लोग भी बताना जिसने भी एग्ज़ाम दिया हो और जिसका आने वाला है एग्ज़ाम। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैथ्स पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार क्वांट को काफ़ी अच्छा लेवल दे दिया है इन लोगों ने, और देंगे भी यार। SBI PO है, मजाक थोड़ी है। और लेकिन प्री के हिसाब से आई गेस थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था। ये नहीं कहूँगी मैं टफ़ था, डुएबल तो था, बट टाइम के अकॉर्डिंग डुएबल नहीं था, टाइम ज़्यादा चाहिए था। और हाँ, कुछ बच्चों ने नहीं, एक शायद मैंने सुना था कि कोई एक हैं पर्सन, वो खुद ही पहले से PO हैं, आई थिंक उन्होंने भी दिया था और उन्होंने 21 करे हैं, तो वो कर सकते हैं भाई, उन्होंने कर लिए, आई डोंट नो कैसे कर ली, बट हाँ मेरे तो 12 ही हो पाए थे, यही है। तो अब देखते हैं कि अब है अपना मेन फोकस इस SBI क्लर्क मीन्स, क्योंकि इसका तो मुझे लग नहीं रहा है प्री होगा, अब देखते हैं होगा या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अब अपना मेन फोकस ये होना चाहिए, तो इस पे बात काम करेंगे। इसकी भी स्ट्रेटजी वीडियो या कैसे मैं कर रही हूँ बहुत जल्दी ही आ जाएगी, कल ही तक मैं डाल दूँगी, और देखते हैं। सो मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय गाइस, और डू शेयर योर अटेम्प्ट्स इन कमेंट जिन जिनका हो गया है। ओके बाय।